तो दोस्तों रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 या फिर थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 लेवल 1 और लेवल 2 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। और इसी आवेदन प्रोसेस के समय काफी सारे साथियों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई और यह समस्या है अटेस्टेशन फॉर्म को लेके, यानी सत्यापन प्रपत्र को लेके। तो क्या हमें यह जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन अपलोड करना है या फिर नहीं करना है, इसी के बारे में बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। और इसके साथ साथ भैया यहां पे डिपार्टमेंट की काफी गलतियां हैं वो भी नजर आई और इन गलतियों के चलते भैया काफी सारे हमारे साथी वो भी परेशान हो गए, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और शायद मैं पहला ऐसा व्यक्ति होगा जो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, इसलिए वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 21 जून से लेकर 30 जून तक है। अब काफी सारे हमारे साथी हैं जो ये आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या आ गई है और वो है ये अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ और साथ स्क्रीन पर भी है वो देख सकते हैं। इस फॉर्म ने भैया सबकी नींद है वो उड़ा दी भी, करे तो क्या करे और नहीं करे तो क्या नहीं करे, मतलब सबको परेशान कर दिया। और इसने केवल आपको ही परेशान नहीं किया, इसने भैया मुझे भी परेशान कर दिया। और इसके चक्कर में आज मेरा पूरा दिन है वो बर्बाद हो गया है, क्योंकि इसकी सही जानकारी जुटाने के लिए भैया मैंने इधर उधर दौड़ा है, पता नहीं किन किन लोगों के पास मैंने यहाँ पे कॉल किया है। और लास्ट में एक कैंडिडेट का फॉर्म है वो भरा था और फॉर्म फाइनल सबमिट करने के बाद जो गलतियां मुझे नजर आई फिर मैं चौंक गया, अरे ये क्या मामला है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन आप सबके लिए काम की है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके है वीडियो बनाई गई थी, जिसमें आपको हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में रूबरू करवाया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। और इसी के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए भी हमने वीडियो बनाई, अपलोड की, जो कि हमारा दूसरा चैनल है राजगुरु जी एडू है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि आवेदन के समय आप कोई गलती करते हो तो भैया ये दिक्कत आपके सामने है, बाद में बहुत बड़ी हो सकती है। तो ऐसे में वो वीडियो देख लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं हर एक फोरम के अंदर। उस चैनल पे वो वीडियो अपलोड की थी ना, तो काफी सारे हमारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट है कि राजगुरु जी आप वीडियो चाहे कितनी भी लंबी बना दो, लेकिन यार आप जो जानकारी दे रहे हो ना, ऐसा कोई भी वीडियो है अब तक हमने देखा ही नहीं और किसी ने बताया भी नहीं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, कमेंट पढ़ लीजिएगा उस चैनल पे जाके और थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट अपना दिखा दीजिएगा। हाल ही में उसका जन्म हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। खैर कोई बात नहीं। अब जैसे दोस्तों मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस के समय जो लास्ट स्टेप आती है जहां पे अपन डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, और वहां पर देखिए ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसका भी नाम आ गया और वहां पर भैया मेरे द्वारा भी आपको गलत जानकारी वो दे दी गई। हालांकि इसमें मैं यहां पे गलत नहीं था, अब आपको पता लग जाएगा क्यों नहीं हूं। देखिए दोस्तों, मैंने ये सोचा कि जो पोर्टल है वो नया पोर्टल है, इसमें कुछ टेक्निकल खामियां तो हो सकता है कि शायद यहां पर अटेस्टेशन फॉर्म की जगह है जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाया था शायद वो अपलोड करवा रहे। तो मैंने भी आपको ये जानकारी दे दी। कुछ साथियों ने कमेंट भी किए कि आप गलत जानकारी वो दे रहे हो, क्योंकि इस पोर्टल पे अभी भी टेक्निकल खामियां हैं। आपको मैं रूबरू करवा देता हूं। देखिए, जब आवेदन फॉर्म आप भरते हो और स्टेप नंबर 2 में जाते हो और वहां पे एक जानकारी पूछेगी जिसका दूर दूर तक है इस रिट से कोई लेना देना नहीं है, और यहां पे पूछा गया नर्सिंग काउंसलिंग, यहां पे लिखा गया यदि लागू हो तो नर्सिंग काउंसलिंग रिमार्क डालिएगा। अब मुझे यार ये बताओ, इस रिट वाले मामले के अंदर, टीचर वाले मामले के अंदर ये नर्सिंग कहां से फंसा दिया। तो उस चक्कर में मैंने ये सोचा कि शायद यहां पर भी इन्होंने गलती कर दी है, इसको आधार मानते मैंने आपको वहां पे गलत जानकारी वो दे दी। लेकिन भैया जब इस प्रकार की समस्या हमारे सामने है तो हम कैसे यार आराम से बैठ सकते हैं। और आपके लिए आज पूरा दिन हमने है खराब कर दिया। खराब तो नहीं किया है, आपके लिए है, मैं तो इसको खराब नहीं बोलूंगा। आप क्या बोलना चाहते हो वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं आप क्या कहना चाहते हो। लेकिन आज मेरी बहुत मेहनत है इस बारे में हो लगी है, क्योंकि इसके पीछे मैंने कई साथियों के साथ कॉल भी किया था, कोई ऑफिसर हैं उनके पास भी कॉल किया था। और सच बात तो यह है भैया, क्योंकि आपको पता है कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन किए जाने, और जो 20 जून को मीटिंग हुई थी उसमें वो शामिल थे। अब उनको भी नहीं पता है कि ये क्या है, अरे ये है क्या चीज,
बोले यार हमें सही जानकारी नहीं, हम पूछ के बताएंगे, कल पूछ के बताएंगे, देखते हैं, फोन करते हैं, उठाते हैं नहीं उठाते हैं, खैर कोई बात नहीं, हमारी तो दौड़ है तब से शुरू हो गई, ठीक है। और हमने लास्ट में भैया इसका निचोड़ है, तोड़ है, वो निकाल लिया, और लास्ट में तोड़ यही निकला है कि आपको ये जो अटेस्टेशन जो फॉर्म है भैया ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो ये आपको अपलोड ही करना पड़ेगा, सुन लीजिएगा। अब इस अटेस्टेशन फॉर्म की बात करें दोस्तों, देखिए ये जो फॉर्म है आपको कब आवश्यकता पड़ती है, हालांकि इस बार ये यहां पे परिवर्तन इन्होंने किया है। हमने जो आरएसएसबी बोर्ड है या जो भी ये फॉर्म भरवा रहे हैं उनसे हमने बात की, तब हमें ये जानकारी पता लगी यार ये तो आपने गलत खेल खेल दिया यहाँ पे, क्योंकि जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे यहाँ पे डीओ लेवल के, उसमें दूर दूर तक है इस अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में कोई भी जानकारी वो नहीं दी गई। मुझे तो नाम भी ये सही तरीके से नहीं आ रहा है, वैसे हिंदी में सत्यापन प्रपत्र होता है, मैं वैसे कोई इंग्लिश मीडियम का नहीं हूं, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, खैर कोई बात नहीं, आप समझ लेते हो, ठीक है। अब देखिए वैसे देखा जाए तो इस फॉर्म के अगर अपन प्रारूप देखें तो ये एक आपराधिक मामले को लेते हुए है कि ये पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवाना है। इस फॉर्म की हकीकत तो यही है कि देखिए इसके ऊपर बिल्कुल साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि दिस फॉर्मेट विल बी यूज फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट, यानी ये पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा वेरिफिकेशन है वो होना है, और उसके वेरिफिकेशन के बाद आपको ऑनलाइन अपलोड करना। लेकिन ठहरो ठहरो, पहले समझिएगा इस बात को। अब दोस्तों आपको बताऊं, जब भी अपन पुलिस वेरिफिकेशन को लेके कोई भी दस्तावेज या चरित्र प्रमाण पत्र बनाते हैं तो तकरीबन जहां तक मेरा अनुभव है 5 से लेके 7 दिन है वो निकल जाते हैं। अब फॉर्म भरने की लास्ट डेट कितनी है, वो है 30 जून 2023। तो मुझे ये बता दीजिएगा जो कैंडिडेट है आज तक फॉर्म भरना शुरू नहीं किया, तो क्या ये फॉर्म है उस पर वो अटेस्टेड करवा सकता है, पुलिस का वेरिफिकेशन करवा सकता है? मेरे ख्याल से वो नहीं करवा सकता है। तो ऐसे में आपको है ये पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाना है। तो फिर आप बोल रहे हो कि यार डॉक्यूमेंट अपलोड करना, हाँ जी बिल्कुल अपलोड करना है। अब करना कैसे वो आपको बताता हूं। यहां पे जो भी इंफॉर्मेशन है आपको अपने कैपिटल लेटर में भरनी, अपने बारे में है, नाम पते एड्रेस के बारे में दी गई है, 2 गवाहों के नाम यहां पे पूछे गए। और इसके सबसे लास्ट में दोस्तों मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा, साइड में दिख जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वैसे ये व्हाइट पेपर है, कैमरे में नहीं आता है, यहां साइड में स्क्रीन पे आपको है वो दिखा दूंगा। इसके सबसे लास्ट में एक बात है यहां पे लिखी हुई है, ठीक है ना, यहां पे लिखी हुई है सर्टिफिकेट टू बी साइन बाय ए गजेटेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और अदर अथॉरिटी, ठीक है, समझ गए ना। कहने का मतलब है कि यहां पे आपको है जो गजेटेड ऑफिसर है उसके सिग्नेचर करवाने हैं। अब ये कब करवाने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप उनको ये प्रस्तुत करते हो ना, तो उससे पहले आपको गजेटेड ऑफिसर के इस पे साइन करवाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद पुलिस इसका वेरिफिकेशन करती है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर करवाने हैं, और सिग्नेचर करवाने के बाद आपको इसको ऑनलाइन अपलोड करना है। पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल की स्थिति में, ठीक है। क्लियर कट शायद आप समझ गए। लेकिन भैया ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है इसने और ज्यादा हमें तब कंफ्यूज कर दिया जब हमने किसी कैंडिडेट का फाइनल फॉर्म सबमिट किया था, पेमेंट वगैरह वगैरह करके, और फाइनल यहां पे फॉर्म आया हमारे सामने, तो भैया हम चकाचौंध हो गए। और चकाचौंध इसलिए हो गए कि ये जो फॉर्म है, फिलहाल देखिए मेरे हाथ में ये जो फॉर्म है ना, ये फिलहाल मैंने हाल ही में डाउनलोड किया। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर जो फॉर्म चल रहे हैं ना, उसका डिजाइन वगैरह वगैरह वो अलग तरीके से है, वो पहले बहुत पुराना है, ये ऑफिशियल है। ये मैं आपको हमारी साइट पर भी अपलोड है वो कर दूंगा थोड़ी देर बाद में, वीडियो कंप्लीट होने के बाद में। और आपके लिए देखिए रात के 9 सवा 9 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं, एक लाइक तो हो बनता, पसीना पसीना यार हो रखा हूं, दिन में मुझे टाइम नहीं मिला सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अन्यथा आज मुझे हमारे जो अलग अलग चैनल है ना उन पे एक साथ 5-6 वीडियो अपलोड करनी थी, जिसके अंदर भैया मेरी 4 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं, अपलोड नहीं कर पाया, टाइम ही नहीं मिला, करूं क्या करूं। सिर्फ और सिर्फ आपको सही जानकारी देने, मेरे पास न जाने कितने कमेंट आ रहे हैं, कितने मेल आ रहे हैं, कितने इंस्टा पे डीएम आ रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, राजगुरु जी आपने गलत बता दिया। तो दोस्तों आपको यहां पे कहना चाहूंगा, जब लास्ट के अंदर जो आया ना फॉर्म, उसके अंदर भैया ये खाली फॉर्मेट है, बिल्कुल खाली फॉर्मेट है वो आया। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे भैया एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि ये जो अटेस्टेशन जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन अपलोड करना है, और लास्ट में जब कैंडिडेट के द्वारा फाइनल फॉर्म सबमिट किया जाता है और उसके बाद आप इसको खाली फॉर्मेट में दे रहे हो,
ये मामला क्या है? तो यहां पे देखिए कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की कुछ मिसमैच यहां पे हो रखा है। तो देखिए फाइनल में आपको ये कहना चाहूंगा, देखिए इस पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन तो करवाना ही पड़ेगा 100%, लेकिन फिलहाल की स्थिति में आपको नहीं करवाना, केवल जो गजेटेड ऑफिसर है उनके सिग्नेचर कराओ और ऑनलाइन अपलोड करो, ठीक है। जब आपकी तरफ से फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया जाएगा, 10 पेज आएंगे, उनमें से 2 पेज आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका प्रिंट आउट आपको लेना, फिर से उसी जो जिसका आपने साइन करवाया है गजेटेड ऑफिसर का, दोबारा साइन करवाना और पुलिस वालों को सौंप देना। ये लो भैया इसका वेरिफिकेशन करके दीजिएगा, वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। जब वेरिफिकेशन होके वापस आपके हाथ में ये आ जाए, उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलेगी ना, डॉक्यूमेंट देखेंगे ना आपके, उस समय आपको ये साथ में लेकर जाना, लो जी हम बनवा कर वो लेके आ गए। तो भैया फाइनल बात तो यही है कि आपको है ये डॉक्यूमेंट पहले भी अपलोड करना है और बाद में भी आपको है वो लेकर जाना है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट की हकीकत मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट की अब तक जो आवश्यकता होती थी, जब भी कोई बंदा है फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाता था और उसकी ज्वाइनिंग हो जाती थी, तो ज्वाइनिंग के समय डिपार्टमेंट को है कुछ डॉक्यूमेंट और हमें देने पड़ते हैं, तो उस समय इसका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है ना, उसकी आवश्यकता होती है। अब इन्होंने पहले ही मांग लिया, फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहां पे एक और बात वो कहना चाहूंगा, आजकल तो पुलिस का जो चरित्र प्रमाण पत्र है ना वो ऑनलाइन बनता है, आपको पता है डिजिटल मामला है, तो इसके काहे की जरूरत हो गई यार, समझ में नहीं आया, इस डिपार्टमेंट ने सबको कंफ्यूज कर दिया। खैर कोई बात नहीं, काफी लंबी वीडियो में लेके चला गया, लेकिन आपके जो डाउट्स हैं वो मैंने यहाँ पे वो क्लियर करते हैं, आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए। इसके अलावा देखिए जितने भी जो फॉर्मेट हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जो साथी हमारी साइट के बारे में नहीं जानते उनको बता देता हूँ, www.rajguruji.com है। और भैया हमारा दूसरा चैनल है यार, सपोर्ट कीजिएगा उसके ऊपर, है ना, और काफी आपका प्यार भी मिल रहा है। वीडियो को शेयर है वो किया करें, और बाकी कुछ नहीं है, बस यही 2-4 खास बातें मुझे आपको बतानी थी। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए। और इसके अलावा भी यदि आपके और कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे है वो कमेंट है वो कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, बार बार किसी के पास कॉल करोगे, इससे पूछोगे उससे पूछोगे, तो भैया आपको कोई सही राय नहीं देगा, क्योंकि किसी के पास भी सही जानकारी नहीं है। हमने पूरी मेहनत करके बिल्कुल एक्चुअल ऑफिशियल जानकारी से आपको यहाँ पे रूबरू करवाया है, बस इसी को आपको फॉलो करना है। और चलते चलते एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपना आवेदन फॉर्म नहीं भरा ना, तो भैया गौर कर लीजिएगा, किसी ई मित्र वाले या कंप्यूटर सेंटर वाले से आप फॉर्म भरवाओ ना, तो भैया उन पर कतई विश्वास मत करना, क्योंकि वो जल्दबाजी करेंगे और भैया आपके फॉर्म में कहीं ना कहीं वो कमी छोड़ देंगे। आपके भविष्य का सवाल है, इसलिए अगर आप खुद भरना चाहते हो, अगर आपको नॉलेज है तो आराम से आप भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंटर वालों से भरवाते हो तो भैया कुर्सी पे बैठ जाना और एक एक चीज है वो सही तरीके से देखना। इसके साथ साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है सबकी फोटोकॉपी आपको निकलवानी है और सबकी यहाँ पे अटेस्टेड है वो आपको यहाँ पे करना है। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ओरिजिनल स्कैन नहीं करना है, आपको फोटोकॉपी लेनी है और यहाँ पे आपके सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है, फिर वापस स्कैन करना है, फिर आपको वापस वो अपलोड करना है, ठीक है। अब चलते चलते एक बात और मेरे दिमाग में आ गई, जब मैं आवेदन फॉर्म भरा था उस वीडियो में भी मैंने बताया था दूसरे चैनल पे कि जब अपन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हैं तो स्टेप नंबर 2 है, शायद 2 तो नहीं होगी, हाँ, वो एजुकेशन डॉक्यूमेंट वाली, जहाँ पे एजुकेशन की इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है। तो वहाँ पे देखिए काफ़ी सारे क्लास के नाम आ रहे हैं, 10th है, 12th है, अपनी कॉलेज में वगैरह वगैरह, है ना। तो वहाँ पे जैसे ही अपन एक एक क्लास की इंफॉर्मेशन भरते और भरने के बाद अपन वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और लास्ट वाली स्टेप में भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए वो मांग रहे हैं और पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे देखने में दोस्तों ये आया है कि जो स्टेप नंबर 3 वाली जो स्टेप है, शायद 3 ही हो मेरे हिसाब से, फिलहाल मुझे सही तरीके से याद नहीं है। तो 3 नंबर स्टेप में जहाँ पे अपने को क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी, तो वहाँ पे आपको कोई भी क्वालिफिकेशन की जानकारी का कोई मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि मैंने एक कैंडिडेट के फॉर्म को कम से कम 4 बार है वो भरा था, फाइनल सबमिट नहीं किया, तो फिर वापस पहली स्टेप में मैं देख रहा था ये पोर्टल कितनी गलती कर रहा है, और लास्ट में फाइनल मुझे ये पता चला कि लास्ट वाली स्टेप जहां पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो वही डॉक्यूमेंट है वहां पे शो होंगे। इसके अलावा स्टेप नंबर 3 के अंदर एजुकेशन इंफॉर्मेशन आप देते हो ना, कि आपने कब पास की थी, कब डेट थी और कितने नंबर आए थे, वो लास्ट में फॉर्म पर प्रिंट होकर नहीं आते हैं, केवल यहाँ पे 2-3 जो क्लास है उनके ही प्रिंट होकर आते हैं। तो उस स्टेप का भी कोई मतलब हो नहीं रहता है। अगर स्टेप खाली हो जाती है, ब्लैंक हो जाती है, तो टेंशन आपको नहीं लेना है, ये राजगुरु जी आपको दावे के साथ है वो बोल रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कर देना। कोई सवाल हो तो पूछ लेना, हम आपके लिए तैयार हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।